बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं विजय लक्ष्मी राठौड़। विषय हिंदी के अंतर्गत आज कक्षा 7 में हम पाठ 6 पढ़ने वाले हैं, रक्त और हमारा शरीर। बच्चों, रक्त के विषय में आप भली भांति जानते हैं। रक्त यानी हमारे शरीर का खून, जिसे कि आप अंग्रेजी में ब्लड कहते हैं। और आप जानते हैं कि ये रक्त जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। जिस तरह जिंदा रहने के लिए हमें पानी की आवश्यकता है, हमें हवा की आवश्यकता है, वैसे ही बच्चों इस शरीर के चलने के लिए भी, ठीक है, किसकी आवश्यकता है? रक्त की आवश्यकता है। तो आइए आप और हम पढ़ते हैं रक्त और हमारा शरीर। रक्त और हमारा शरीर निबंध लिखने वाले लेखक का नाम बच्चों यतीश अग्रवाल है। और हम इस पाठ में आज क्या पढ़ने वाले हैं उसके विषय में देखते हैं। यतीश अग्रवाल के द्वारा रचित निबंध रक्त और हमारा शरीर में यह बताया गया है कि रक्त हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है, कितना आवश्यक है। जिस तरह से बच्चों आप भोजन किए बिना नहीं रह सकते हो ना, कि अगर आपने खाना नहीं खाया तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक उसी प्रकार शरीर के लिए भी रक्त क्या है बच्चों? बहुत ही जरूरी है। रक्त में कौन कौन से कण होते हैं, ये पाठ हमें बताने वाला है कि रक्त में कितनी तरह के कण पाए जाते हैं, रक्त की कमी से होने वाली बीमारियां और उनके रोकथाम के उपायों के साथ ही रक्तदान करना किसी को जीवन दान देना है। ये पाठ बच्चों में बताने वाला है कि रक्त की कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है, उसको कैसे रोका जा सकता है, उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, रक्तदान क्यों करना चाहिए और रक्तदान से किसी को जीवन भी प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोगों को बहुत सी बीमारियां होती है और उनके इलाज के लिए जब रक्त की आवश्यकता होती है तो ये रक्त कोष में रक्तदान करके क्या कर सकते हैं, हम किसी का जीवन भी बच्चों बचा सकते हैं। आपने देखा होगा आपके शहर में, आपके आसपास कई बार रक्तदान के शिविर लगते हैं और उसमें बहुत से लोग अपनी स्वेच्छा से बड़े उत्साह के साथ क्या करते हैं बच्चों? रक्तदान करते हैं। तो वे जो रक्तदान करते हैं वो क्या कर रहे हैं? और लोगों के जीवन को बचाने के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो आइए आप और हम पढ़ते हैं यह चैप्टर रक्त और हमारा शरीर। इस पाठ की शुरुआत बच्चों यहां देखेंगे हम। दिव्या एक लड़की है और अनिल, दिव्या जो है अनिल की छोटी बहन है। वैसे तो वो बहुत ही शारीरिक रूप से कमजोर है और कभी ना कभी उसे थकान होती ही रहती है, लेकिन हमने देखेंगे कि दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वे शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता है, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। बच्चों, मैंने आपको बताया है रक्त का अर्थ होता है हमारा खून। और जांच कराकर देखते हैं कि यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी दिखाई दी। बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर देखेंगे एक चित्र है और इस चित्र में आप देख रहे हैं बच्चों कि एक लड़का है, एक लड़की है और उसके साथ एक डॉक्टर दीदी है। यानी ये दिव्या है, ये इसका भाई अनिल है और इनकी एक जान पहचान की डॉक्टर भी इनको इस अस्पताल में मिल गई है। और इस बच्ची की क्या है, आज क्या करवानी है? रक्त की जांच करवानी है। बच्चों, आप भी जब डॉक्टर के पास जाते होंगे अपने समस्याओं को लेकर तो निश्चित रूप से आपसे बातचीत करके डॉक्टर क्या करते हैं? आपको कुछ जांच करवाने के लिए कहते हैं। ठीक उसी प्रकार दिव्या को भी रक्त की जांच की सलाह दी गई है। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है।
की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी। बच्चे आप भी अंडरलाइन कीजिए, क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है रक्त जांच की। रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से क्या ले लेना, रिपोर्ट ले लेना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक देना मीन्स बच्चों प्रवेश करना। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा क्या कर रही थी, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया और स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पहुंचती हुई बोली कि अनिल दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे रक्त की जांच हो गई है और जांच के आधार पर डॉक्टर ने इसको कौन सा रोग बताया बच्चों, एनीमिया। बच्चों एनीमिया का अर्थ होता है खून की कमी होना। शब्दार्थ है देखिए, इशारे यानी संकेत, एनीमिया यानी खून की कमी से होने वाली बीमारी, चिंता का अर्थ है घबराना, रक्त यानी खून, जांच यानी परीक्षण, और स्लाइड का अर्थ होता है बच्चों कांच की पतली छोटी सी पट्टी जो थोड़ी चौड़ी होती है बच्चों और जिसका साइज इतना होता है। ठीक है, प्रवेश करना यानी अंदर आना। सूक्ष्मदर्शी एक यंत्र है, सूक्ष्मदर्शी एक यंत्र है बच्चों, जिससे छोटी छोटी जो चीजें होती है उसको क्या होता है, जैसे एक छोटा सा पॉइंट है उसको बड़ा सा कई गुना बढ़ाकर दिखाया जाता है। दस्तक का अर्थ होता है खटखटाना। प्रश्न देखेंगे कि दिव्या अनिल के साथ अस्पताल क्यों गई, थकान महसूस होने पर, काम में मन न लगने पर, भूख कम लगने पर, या उपयुक्त सभी। तो हमने देखा अभी यहाँ पे उसको थकान भी महसूस हो रही है, काम में भी मन नहीं लग रहा है, भूख भी कम लग रही है, तो इसका उत्तर होगा बच्चों हमारे यहाँ पे उत्तर होगा हमारा सभी। बात करेंगे आगे। डॉक्टर ने इलाज से पहले क्या कराना चाहा, वजन लिया, एक्सरे कराना, खून की जांच कराना या अल्ट्रासाउंड करवाना। हमने अभी जो पार्ट पढ़ा तो डॉक्टर ने उनको क्या सलाह दी बच्चों, खून की जांच कराना। तो हमारा उत्तर होगा कौन सा, ग, खून की जांच कराना। देखेंगे नेक्स्ट, डॉक्टर दीदी द्वारा रक्त की जांच की पूरी प्रक्रिया अपने शब्दों में लिखें। अभी मैंने आपको बताया था कि इस पूरी प्रक्रिया को समझें, तो पूरी प्रक्रिया में आपने देखा तीन चीजें क्या हुई। डॉक्टर दीदी ने सबसे पहले क्या किया, अंगुली से क्या लिया, खून की कुछ बूंदे ली, रक्त की बूंदे कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसे एक शीशे में लिया, उसके बाद उन्होंने जो कांच की इस तरह से मैंने बताया था अभी एक स्लाइड पे लिया और उसके बाद उसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा जांच की गई उसकी। तो आप भी इस प्रोसेस में बच्चों ये लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप, कि डॉक्टर दीदी के द्वारा रक्त की जांच की पूरी प्रक्रिया के 4 चरण हैं। उंगली से खून लेके उन्होंने शीशी में डाला, फिर स्लाइड पे लेकर उसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा चेक किया। देखेंगे
अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा का अर्थ होता है बच्चों जानने की इच्छा। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है। अब देखिए बच्चों, डॉक्टर दीदी क्या कर रही है, अनिल को समझा रही है, क्योंकि अनिल के मन में ये बात आई है कि एनीमिया क्या होता है और वह रक्त के बारे में जानना चाहता है। आप आगे देखेंगे। यहाँ देखिए, ये डॉक्टर का हाथ है। हाथ में उन्होंने क्या पहन रखा है बच्चों? ग्लव्स पहन रखा है, और उसके साथ ही एक शैशे उनके पास, शीशी में ब्लड है। अनिल के मन में जो जिज्ञासा हुई है, तो दीदी उसको समझा रही है कि एनीमिया से क्या आपका क्या मतलब है। तो उसने पूछा, ये जानने के लिए तुम्हें किसके बारे में जानना होगा? रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त कैसा दिखता है? लाल द्रव जैसा दिखाई देता है। और लाल द्रव जैसा जब दिखाई देता है तो आप देखेंगे, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी से यदि अपन देखें तो ये क्या है बच्चों? भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। भानुमति का पिटारा एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत सी वस्तुओं का संग्रह। यानी आपके पास एक बैग है और उसमें बहुत सारी वस्तुएं हैं, उसको क्या कहा गया है? भानुमति का पिटारा। तो डॉक्टर के द्वारा रक्त को भी क्या कहा गया बच्चों? भानुमति का पिटारा। मोटे तौर पर इसके दो भाग हैं। किसके? एक भाग वह है जो तरल है। तरल किसे कहते हैं बच्चों? लिक्विड को। आप भी जानते हैं, जैसे कि पानी तरल है, जैसे कि तेल तरल है, ठीक है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो रक्त का वह जो तरल पदार्थ है बच्चों क्या कहलाता है? प्लाज्मा। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण हैं, और वो कुछ जो है लाल है, कुछ सफेद हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनका कोई रंग नहीं है। तो देखेंगे आप कि रक्त में प्लाज्मा के अतिरिक्त जो कण हैं उसमें से कुछ लाल रंग के हैं, कुछ सफेद रंग के हैं, और कुछ तो रंगहीन है जिनका अपना कोई रंग ही नहीं है, जिन्हें बिंबाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। अंडरलाइन करेंगे आप भी, जिन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। किसको कहते हैं? जो कि क्या है? रंगहीन है, जिनका की कोई रंग ही नहीं है। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई और फोकस किया, और बोली, फोकस करना मतलब ध्यान दे करके देखना। देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। अब यहाँ पे देखिए, उनकी जान पहचान की डॉक्टर दीदी हैं, तो जो जिज्ञासा बच्चे के मन में आई है तो वो एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसको दिखा रही हैं। शब्दार्थ पढ़ेंगे। भानुमति का पिटारा। आप देख रहे हैं, भानुमति का पिटारा यानी अनेक वस्तुओं का संग्रह। द्रव का अर्थ होता है तरल पदार्थ। बच्चे से सही कीजिएगा, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है। तरल पदार्थ। सवाल का अर्थ होता है प्रश्न, मतलब यानी अर्थ। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। फोकस यानी किसी चीज को ध्यान से सुनना, यानी केंद्र में रखकर। अब बात करते हैं रक्त कण के दो भाग कौन से होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि रक्त कण के दो भाग कौन से होते हैं, कि जो तरल पदार्थ है वो तो प्लाज्मा है, उसके अतिरिक्त तीन तरह के कण उसमें बताए हैं। एक तो लाल कण है, एक सफेद कण है, और बिंबाणु कहाँ तैरते रहते हैं? बिंबाणु प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इसमें रक्त कण की उपमा किससे दी गई है? इसमें रक्त कण की उपमा किसे दी गई है? देखिए बच्चों, यहाँ देखेंगे हम वापस। डॉक्टर दीदी क्या बोला है कि दूसरा वह जिसमें छोटे छोटे कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे। तो डॉक्टर दीदी ने क्या बोला है कि रक्त कणों को भानुमति का पिटारा की संज्ञा दी गई है। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा। अनिल, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इतनी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला,
इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई है। बच्चों, आपने भी मिठाइयां खाई है और आपने बालूशाही मिठाई का नाम सुना है, जो गोल गोल दिखती है, चपटी होती है, हल्के गुलाबी रंग की होती है। तो यहाँ पे जब वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से क्या देख रहा है, उस रक्त को देख रहा है स्लाइड पर, तो वहां उसको जो कण दिख रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं बच्चों? यहाँ देखिए, छोटी छोटी बालूशाही जैसे। हाँ, दीदी बोली लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। आप भी बच्चों इसे अंडरलाइन करेंगे कि लाल जो कण हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? बालूशाही जैसे। लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में थोड़े दबे हुए, और रक्त की एक बूंद में, देखिए अंडरलाइन करेंगे, इसकी संख्या लाखों में होती है। और यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। 40 से 55 लाख कण। देखेंगे इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। अंडरलाइन करें, कौन से? ये लाल रंग के कण। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, आप और हम बच्चों जब सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो वह ऑक्सीजन जो अंदर लेते हैं उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। ये वही लाल रंग के कण हैं जो ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर में पहुंचाते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीनों का इनका जीवन काल है। 4 महीने होने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल और कुछ उससे अगले दिन, यानी ये वापस बनेंगे नए। ठीक है, फिर जैसे जैसे ये नष्ट हो जाते हैं वैसे वैसे नए भी बनने लगते हैं। देखेंगे आगे। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। अगर ये एक साथ नष्ट हो जाएंगे तो फिर शरीर को नुकसान पहुंचा देंगे। ऐसा नहीं होता है। तो होता क्या है कि शरीर में हर समय नए कण बनते ही रहते हैं, जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं। अंडरलाइन करेंगे बच्चों आप भी इस बात को, इस पंक्ति को आप अंडरलाइन करें। किसको? कि हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व, विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। देखिए, इन लोह तत्वों को क्या कहा गया है? इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व, विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, जैसे कि हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा, गोश्त। बच्चों, गोश्त कहते हैं मांस को, में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता, यदि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो हरी सब्जियां नहीं खाते, जो प्रोटीन नहीं लेते, जो गोश्त नहीं खाते, या जिसको अंडा नहीं खाना है, या किसी को दूध नहीं पीना है, तो निश्चित रूप से उनमें क्या होगा? प्रोटीन, लोह तत्व, विटामिन की कमी होगी। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता है तो इन कारखानों को आवश्यकता के अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता, और नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन ही नहीं पाते हैं और रक्त में इनकी कमी
हो जाती है। हम देखेंगे कि लाल कणों की इसी कमी को, देखिए इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले एनीमिया क्या है तो आप भी बता सकते हैं कि हमारे शरीर में जो रक्त है, रक्त में जो लाल कण है, लाल कणों में जब कमी आती है तो उससे एनीमिया रोग हो जाता है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। हाँ बच्चों, निश्चित रूप से यदि आपका भोजन अच्छा होगा, पौष्टिक होगा, उसमें सभी प्रकार की सारी चीजें होंगी जिसमें कि आप कह सकते हैं प्रोटीन है, लौह तत्व है, विटामिन है, ठीक है, और पौष्टिक आहार से आपके कह सकते हैं हम रक्त में लाल कणों की कमी होगी नहीं और आप एनीमिया से बच सकते हैं। देखेंगे शब्दार्थ, पौष्टिक यानी पोषण से युक्त, नजर आना यानी दिखाई देना, जीवन काल यानी आयु, उम्र खत्म का अर्थ होता है समाप्त, निर्माण यानी रचना करना, बनाना, आहार यानी भोजन, आश्चर्य से उछल पड़ना यानी खुश और आश्चर्यचकित होने का मिला जुला भाव। आप कहीं ना कहीं थोड़े आश्चर्य में भी हैं और कहीं ना कहीं किसमें हो, खुशी में भी हो। बालूशाही गोल चपटी गुलाबी रंग की मिठाई, बच्चों इसमें मात्रा लगाएं आप। कच्चा माल यानी कोई सामान बनाने के लिए आवश्यक वस्तुएं, उपयुक्त यानी उचित। पढ़ेंगे हम, 1 मिलीलीटर रक्त में लाल कण कितने होते हैं? अभी बच्चों मैंने आपको इसमें रेखांकित भी करवाया है और आप देखेंगे कि यहां लिखा है, मैंने आपको अंडरलाइन करवाया कि यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त में लें तो हमें 40 से 55 लाख कण उसमें मिलेंगे। उसके साथ ही आप देखेंगे लाल कण शरीर में क्या काम करते हैं। अभी हमने देखा कि लाल कण क्या करते हैं, कि इसके पहले आपने देखा ये जो हमारे शरीर में हम ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक हिस्से में जो पहुंचाने का कार्य है वो किसका होता है बच्चों? इन लाल रक्त कणों का होता है। लाल रक्त कण की बनावट कैसी होती है? और हमने अभी ही देखा है बच्चों कि लाल रक्त कण की बनावट को एक उपमा दी गई है, कौन सी मिठाई की? बालूशाही मिठाई की, ठीक है। तो हमारा उत्तर होगा बच्चों लाल रक्त कण की बनावट बालूशाही जैसे दिखते हैं। और इसके साथ हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को पूरा करने वाले हैं। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।